Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we'll discuss JEE Advance 2019 पेपर 1. ऑलमोस्ट आखिरी पर चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है. फिजिकल केमिस्ट्री बोला जा रहा है कुछ रिएक्शन है A + B + C प्रोडक्ट और पूछ रहा है और कुछ डेटा दिया गया है. कुछ 4 एक्सपेरिमेंट्स के डेटा दिए गए हैं. हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं. NCERT में भी ऐसे क्वेश्चन हैं. मैं बार बार बोलता हूँ कि JEE एडवांस का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है. ओके. द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A इज़ दिस B. मतलब क्या पूछ रहा है कि अगर आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, A B C की कंसंट्रेशन इतनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. तो एक्चुअली रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K A टू द पावर X B टू द पावर Y एंड C टू द पावर Z. ठीक बात है कि नहीं. तो आपको 4 वैल्यूज निकालनी हो यहाँ से XYZ. मतलब रेट कांस्टेंट निकालना है और A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, C के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने हैं. वो कहाँ से निकलेंगे, इस डेटा से निकलेंगे. ठीक बात है कि नहीं है. तो जैसे कि अब मैं एक्सपेरिमेंट 1 का अगर डेटा लिखूं तो मेरे पास रेट की वैल्यू, रेट क्या है 6.0 इंटू 10⁻⁵. के ऐसे का ऐसा रहने देते हैं. A की वैल्यू 0.2 टू द पावर X, 0.1 टू द पावर X, Y 0.1 टू द पावर Z. एक्सपेरिमेंट 2 का अगर डेटा लिखूं तो आएगा 6.0 इंटू 10⁻⁵. है कि नहीं है. थोड़ा सा जगह कम है तो इसको थोड़ा सा पास में ले जाते हैं अपन, जगह का पूरा यूज़ लेते हैं. इक्वल्स टू K 0.2 टू द पावर X, 0.2 टू द पावर Y, 0.1 टू द पावर Z. अब एक्सपेरिमेंट जो है 3 क्या कहता है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, K 0.2 टू द पावर X, then what to the power Y and 0.2 to the power Z. What is the experiment 4? It is 9.0 into 10 to the power -5. Okay. Then what? K 0.3 to the power X, 0.1 to the power Y, 0.1 to the power Z. अब देखिए यहाँ से ना, यहाँ से देख के पता लग रहा है कि आप ये चेंज नहीं कर रहे, ये भी चेंज नहीं कर रहे, दोनों चेंज नहीं कर रहे. ना तो आप A चेंज कर रहे हो ना C चेंज कर रहे हो, आप B चेंज कर रहे हो. B चेंज करने पर रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब B के कारण कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो मतलब B का ऑर्डर जो होगा वो होगा 0. तो Y इक्वल्स टू व्हाट, 0 ऑर्डर. ठीक बात है कि नहीं है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लगेगी. ध्यान से देखना कि ये तो 0 हो ही गया. ठीक बात है कि नहीं है. तो इसको तो मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं हटा भी दूँ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ये हमारे पास एकदम 0 हो गया. फिर आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 3 कर लेते हैं, या 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं. 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं. तो 1.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू, ये वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगी और नाउ इट विल बी 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 टू द पावर Z. ठीक बात है कि नहीं. ओके. तो हमारे पास ये जो आएगा 0.2 टाइम्स एंड इट विल बी 2 एंड 2 टू द Z. तो Z हमारे पास आ रहा है 1. तो Y आ गया हमारे पास 0, Z आ गया 1. अब X निकालना है. तो उसके लिए क्या करें, अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं. X निकालने के लिए मुझे लगता है कि हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्या यूज़ करें, ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो कट पिट जाए. जैसे कि मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4. ओके. क्योंकि देखिए हमारे पास ये तो 0 होगा और ये दोनों कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इनका. तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर देते हैं. तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2 टू द पावर X. यहाँ पर देखिए ये दोनों कट ही जाएंगे क्योंकि सेम है और इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि y टू द पावर क्या है, 0 है. तो हमारे पास ये निकल गया, ये 1.5 इक्वल्स टू 1.5 टू द पावर X.
ठीक बात है कि नहीं है? तो x क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, x क्या आ गया, 1 आ गया। अब कोई भी एक डेटा लेके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले लेते हैं अपन, 6.0 इंटू 10⁻⁵ k 0.2, x की वैल्यू क्या है 1, 0.1, y की वैल्यू क्या है 0, 0.1, x की वैल्यू क्या है 1। तो इट इज़ बिकमिंग k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, तो k इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया हमारा k। ठीक बात है कि नहीं है? ये हमारा k आ गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि कोई भी, अब जो डेटा दिया गया है, मतलब इस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, k कितना है बेटा, 3 इंटू 10⁻³ इंटू a2 की पावर, a क्या मानना है 0.15, x1, b क्या मानना है 0.25 टू द पावर 0, c क्या मानना है 0.15 टू द पावर 1। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो रेट आएगा वो आएगा 6.75 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक बात है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लेंदी था, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा लेंदी था। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching Chem Pipe. Thank you.